ख्वाजा साहब, एक और कहानी हमारे सामने आई थी, ज़ोहरा बलोच साहब। ज़ोहरा बलोच, ये भी एक बड़ी और हमारी मोटिवेशनल बहन, एक कहानी, और हाँ। बलूचिस्तान की, की पाकिस्तान की बेटी। अच्छा, ज़ोहरा ज़ोहरा बलोच की बलोच क्या जो कहानी हैं उनका ताल्लुक गवादर से है। गवादर यूनिवर्सिटी से आईटी में इन्होंने ग्रेजुएशन की। इसके बाद इन्होंने 3 सहेलियों ने मिलके गवादर में एक टी कैफ़े की बनाया, बुनियाद रखी, बनाया, ना सिर्फ बनाया, बहुत अच्छे से चला रही हैं। और बलोच इनसाइड नाम है उस कैफ़े का। नाम भी नाम भी खूबसूरत बड़ा है। खूबसूरत है, बलोच बलोच इनसाइड। क्या बात है। वहाँ पे आपको चाय मिल जाएगी। वीडियोस में मैंने देखा फ्रेंच फ्राइज भी बन रहे थे बड़े मज़ेदार से, और शायद बारिशें होती होंगी तो पकोड़े समोसे भी मिल जाते होंगे। तो ज़ोहरा बलोच की जब स्टोरी मैंने देखी तो उन्होंने कहा कि मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इतना पढ़ लिख के अगर यही करना था तो इतना पढ़ लिख क्यों गए, लेकिन वो अपने इस बिज़नेस में, ज़ाहिर है एंटरप्रेन्योरशिप बिज़नेस ये एक अलग चीज़ है, अलग दुनिया है पूरी। इसे आप डिग्री से नहीं तोल सकते। और अगर बलूचिस्तान में रहकर, गवादर में रहकर एक हमारी बहन बेटी अगर ये सोचती है तो मैं कहता हूँ कि ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है। इसका मतलब है कि वहाँ पर माशरा बदल रहा है। जो आप बात करते हैं बलूचिस्तान के बारे में कि ट्राइब निज़ाम, फिर औरतों के ऊपर या ख़वातीन पर बहुत सारे आप चेक्स लगा देते हैं, तो मैं कहता हूँ कि उन लोगों को, उन बातें करने वालों को सलमा बलोच की कहानी देखनी चाहिए। उनको जो है ज़ोहरा बलोच की कहानी देखनी चाहिए, हमारी बहन बेटी की। तो ये अभी तक चल रहा है कैफ़े। गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इन्हें वहाँ पर जगह दी, तो ये बड़ा खुशाइंद जगह कहानी दी, है। वहाँ पे अपना एक कैफ़े रन कर रही हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा चल रहा होगा। मैं दुआ कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा चलता रहे, ये मिसाल रहे। और मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं जाके वहाँ पर बैठूंगा हाँ और बिल्कुल, चाय हम अगर गए गवादर तो हम हम बिल्कुल चाय भी जाएंगे, वहाँ ज़रूर पे पिएंगे। चाय पियेंगे हमारी बहन के पास। तो अब इनका भी एक छोटा सा हमारी सरकार सूबाई हुकूमत से मुतालबा है। आज हम, मुझे लगता है कि सरफराज बुख्ती साहब के लिए बड़ी चीज़ें लेकर के आए। गुजारिशें और सिफारिशें तो नहीं कह सकते, क्योंकि देखें ना, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत आउटस्टैंडिंग किया है। लोग सोचते रहते ये काम कैसे होगा, और इन्होंने कर दिखाया, इन्होंने डिलीवर किया कर दिखाया, बलूचिस्तान दे में, दिया। बिल्कुल ऐसा और ही। एक और चीज़ उन्हें पता था कि नौकरी करूंगी तो मैं अपने घर चला सकती हूँ, लेकिन एक कारोबार है वो खानदानों के खानदान बना सकता है, खानदान, आपकी नस्लें सवार नस्लें बना सकता और हमारे नौजवानों को बेदार होना भी चाहिए इस हवाले से कि एंटरप्रेन्योरशिप भी एक चीज़ है और उसे लेकर के आगे चलना चाहिए। है। हाँ, वो सरमाए से ज़्यादा दिमाग और स्किल की ज़रूरत हो गई है। अब इनका मुतालबा ये है सीएम बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती और उनकी टीम से कि गवादर में मज़ीद भी, आप देखें इनका ये जो मुतालबा ये इनके अपने लिए नहीं है, वो लोगों के लिए। हाँ, वाह वाह, यही तो सोच ये ज़ोहरा बलोच साहिबा कहती हैं, हमारी बहन ये कहती हैं कि मज़ीद ख़वातीन के लिए भी इस तरह के मौक़े वहाँ पर दिए जाएँ, फराहम करने चाहिए। उनको मज़ीद मौक़े आगे लेकर के आएँ ताकि वहाँ की और भी ख़वातीन जो है वो भी इसी तरह से हाँ, रोज़गार कुछ ना अपना कुछ करती रोज़गार, ये रोज़गार से आगे की चीज़ है सर। ये तो रोजगार रोजगार देने से वाली आगे। बात है। हाँ, रोज़गार बढ़ेगा इससे। ये तो भाई, जॉब कई लोगों क्रिएशन की ये बात तो हो रही एक है। ऐसा आइडिया जो आया, आने के बाद मार्केट में निकल पड़ा। और आप देखें बलूचिस्तान इनसाइट, हमारी दुआ है कि चलता रहे, बेहतर चलता रहे। तो अब इनका मुतालबा ये है सीएम बलूचिस्तान से कि वहाँ पर मज़ीद ख़वातीन को इस तरह की जगहें दी जाएँ, सेटल किया जाए, ताकि उनके भी जहन में कुछ है, उनका भी कोई आइडिया है इस तरह से फ़ूड को लेकर, रेस्टोरेंट की दीगर जो है, तो वो भी अपना छोटा मोटा कारोबार वहाँ से शुरू कर सके। क्या बात है, पाकिस्तान की भी बलूचिस्तान की भी नई शक्ल होगी और हमारे नौजवानों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल भी रही है।